नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन भारत के उस शूरवीर योद्धा की एक एक बात आज हमें बताती है कि उनके भीतर देश की सुरक्षा और सेवा का जो जज्बा था वो अतुलनीय था। बिपिन रावत की हुंकार सुनकर दुश्मन के दिल हिल उठते थे। हम आपको वो ललकार सुनाएंगे जो किसी भी जवान के लिए किसी प्रेरणा और दुश्मन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। तरह से हमने देखा है कि हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है। ये भी एक खतरा है, मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। तो सीज़ फायर में अगर सरहद पे सीज़ फायर हो रहा है तो हम तो ये चाहेंगे कि सरहद के साथ साथ हमारा जो हिंटरलैंड है, कश्मीर वैली है, वहाँ पे भी पूरी तरह से सीज़ फायर होना चाहिए और पाकिस्तान की ओर से कम कोई दखलंदाजी न हो। अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी तो हमारी फोर्सेज जो हैं वो काबिल हैं कि सिचुएशन को हम पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकें। जब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो लगा कि वहां पर हालात बेहद खराब होंगे, लेकिन सुनिए उस वक्त जनरल बिपिन रावत कितने हालात सामान्य होने को लेकर आश्वस्त थे। देखिए, इस तरह की तैयारी हम सदा सतर्क रहते हैं, हम सदा तैयार रहते हैं। किसी तरह की कार्रवाई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ना आपको फिक्र करने की जरूरत है। रावत सर, एक चीज बताइए सर, आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता और आर्मी का जो गैप है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको लगता है? क्यों खत्म हो जाएगा? हम जनता के साथ रहेंगे, पहले भी रहते थे, बल्कि हमारा जो मेल मिलाप जनता के साथ 70 और 80 के दशक में था वो आप वहाँ पे जानकारी से जाइए, वहाँ पता करिए किस तरह का हमारा मेल मिलाप था वहाँ के आवाम के साथ। हम उस समय भी वहाँ पे तैनात थे, बड़ी अच्छी तरह से हमारी आवाम के साथ मेल मिलाप हमारा रहता था और उस तरह का मेल मिलाप दोबारा अगर होना शुरू हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। उस समय हम बगैर बंदूक के मिलते थे, अगर हम दोबारा बगैर बंदूक के मिल सकते हैं, अगर सब चीज़ वहाँ सही तरीके से रहा तो हम यही चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। कश्मीर में पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है, लेकिन जनरल बिपिन रावत ने बार बार पाकिस्तान को आगाह किया था कि बस अब और नहीं। Any threat develop along the northern borders, Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us on the northern borders, and therefore we have taken adequate precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is thwarted and they are not able to succeed in their mission, but in fact they may suffer heavy losses should they attempt any misadventure. जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन हमारे खास कार्यक्रम एजेंडा आज तक में वो कई बार आए। उन्होंने देश के जवानों को नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत का सैन्य मंत्र दिया था। सुनिए उस जोशीले योद्धा को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस विषय पर विचार किया जाए जिस पर हर भारतीय सैनिक, हर सेना के ओहदेदार को अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और जो प्रश्न हमें अक्सर पूछा जाता है वो होता है कि आपको कौन सी ऐसी विचारधारा है, आपके मन में जो विचार आते हैं, जो आपको अपना कर्तव्य पालन करने पर बड़े दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए हर चुनौती का सामना करते हुए आपको क्या अपने कर्तव्य करने को मजबूर करते हैं या तहे दिल से आप निस्वार्थ कर्तव्य की भावना के साथ आपने कर्तव्य का पालन करते आते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इन कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे।
कोई भी नौजवान जब अपनी प्रशिक्षण के लिए अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाता है रिक्रूट बनकर, बाद में भारतीय सेना में तैनात होने के लिए, या कोई नौजवान हमारे प्री कमीशन ट्रेनिंग में दाखिल हासिल करता है भारतीय सेना में अफसर का ओहदा प्राप्त करने के लिए, तो उसके मन में किस तरह की विचार, किस तरह की भावनाएं पैदा की जाती हैं, किस तरह के विचार उसके इंस्ट्रक्टर, उसके प्रशिक्षक उसको ध्यान देने में बार बार उसके दिमाग में ये गढ़ते रहते हैं कि ये विचारधारा सदा आप अपने साथ लेकर चलेंगे। और इस विचारधारा को मैं सिर्फ 5 शब्दों में दोहराना चाहूँगा, और वो है, हर एक जवान को ये सिखलाई दी जाती है कि आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं, आपने इन 5 शब्दों को ध्यान में रखना है, और वो है नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। तो नाम से जवान क्या समझता है? पहले जो सेनाएं होती थी वो राजा महाराजाओं की सेना होती थी, तो उस वक्त उन्हें उस राजा के नाम का ध्यान रखते हुए अपने प्रत्येक कार्य करने पड़ते थे। लेकिन आज के दौर में सेनाएं देश की होती हैं, सेनाएं देश के लोगों की होती हैं, इसलिए देश का नाम, मान और सम्मान सदा कायम रखने के लिए हर एक जवान को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर ये नमक कहाँ से आ गया? नमक तो जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें हम किसी का नमक चख लेते हैं तो हम सदा उसके वफादार हो जाते हैं, और हम नमक चखते हैं फौजी होने के नाते इस मातृभूमि का, और एक बार इस मातृभूमि का नमक चख लिया तो हम वफादार हो जाते हैं इस मातृभूमि के लिए। इसीलिए प्रत्येक सैनिक, चाहे वो सरहद में तैनात हो या वो अंदरूनी सुरक्षा में कार्यरत हो, वो अपने उस नमक के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से कभी नहीं हिचकिचाता। भारत को आंख दिखाने की गुस्ताखी करने वाले पड़ोसियों को करारा जवाब देने के लिए जनरल बिपिन रावत ने बार बार कहा था कि हिंदुस्तान हर मोर्चे पर तैयार है। The situation along the borders is concerned, let me tell you, we have managed the situation well, both on our western front and on our northern front. There should be no cause for concern. As far as the internal security situation is concerned, you all are well aware. We are gradually moving forward to bring the situation under better control. I am not saying that the situation in J&K is completely under control. It needs to be brought under better control. एजेंडा आज तक में बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए अपना एजेंडा साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हराने का उनका प्लान तैयार है। वो डबल सेंचुरी, नॉट आउट सेंचुरी जो मारी है भारतीय सेना ने, साथ में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सबको श्रेय जाता है, लेकिन वो आपके नेतृत्व में संभव हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट जो लगातार जारी है। इसका जो श्रेय है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को नहीं जा सकता। इसका श्रेय सभी सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब के जरिए
जो कोऑर्डिनेशन रहा है और जिस तरह से एक सिनर्जी में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दर्शाया सबने, इसका श्रेय उन सब को जाता है। और इसका सबसे अधिक श्रेय मैं देना चाहूँगा उन वीर जवानों को जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, ज़मीनी हालत को मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ पर बड़े साहस और जोश के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका श्रेय सभी को जाता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को नहीं दे सकते हम इसका श्रेय। सर, लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि इससे पहले जब आपने संभाला कार्यभार अपना, उस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि अगर आतंकवादी मारे जाते थे तो हमारे जवान भी शहीद होते थे। लेकिन आपने रणनीति में कोई तो ऐसा बदलाव किया कि अचानक वो आंकड़ा बदला हमारे पक्ष में। देखिए, जो आतंकवादी होते हैं वो अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और हमको उनसे आगे चलकर कार्रवाई करनी होती है। तो हमको भी जो अपनी रणनीति है, उनकी रणनीति को मद्देनजर रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि वो आगे की कार्रवाई किस प्रकार से करेंगे, अगर हम उनसे 2 कदम आगे रहे तो हमें सफलता मिलती रहेगी। मैं साथ ही, चूंकि ये भी हमने फैसला किया था कि आपका 1 साल पूरा हो रहा है, तो हम आपसे उस 1 साल के बारे में भी ज़रूर कुछ सुने। 1 साल पूरा हो गया, मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ। ये तो आप लोगों ने बताया कि 1 साल पूरा होने को आया है। तो 1 साल जो है मैं यही कहूँगा कि देश के लिए बहुत अच्छा साल रहा है, हमारी सेनाओं के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। जैसे कि जब मैंने सेना अध्यक्ष का भार संभाला था तो उस वक्त मैंने कहा था मेरा सर्वश्रेष्ठ जो टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि सेना का जो नाम है, सेना का जो मनोबल है, वो एकदम उच्च स्तर पर रहे और मेरे ख्याल में हम इसे काबिल करने में हासिल हो। जब देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया तो उस पर सवाल उठे थे, लेकिन खुद बिपिन रावत ने इसकी जरूरत पर क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। अगर हम एकजुट होकर कार्रवाई करते हैं और तीनों सेनाओं की शक्ति को हम अगर इस्तेमाल करें एकजुट होकर, तो हम काफ़ी हद तक, जैसे कि कहा गया है, 1+1+1 को 3 ना करते हुए 1+1+1 को 111 बना सकते हैं। दुनिया की जितनी भी सेनाएं हैं, जो बड़ी सेनाएं हैं, उन्होंने सब ने इंटीग्रेशन कर लिया। चाहे आप देखिए अमेरिका को देखिए, आप फ्रांस को देखिए, आप यूके को देखिए, आप हमारे प्रतिद्वंदी चीन को देखिए, इन सब ने इंटीग्रेट करके कार्रवाई कर रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन इसलिए किया जा रहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं का जब एकजुट मिलकर जब ये कार्रवाई करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा शक्ति प्रदान होगी। हम ज़्यादा सही तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर रिसोर्सेज हों, इक्विपमेंट रिसोर्सेज हों या वेपन्स हों, उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सरहद पर पाकिस्तान सेना ने भारतीय सैनिकों के साथ जो बर्बरता की थी, उसे लेकर भी जनरल ने दुश्मन देश को आगाह किया था। We need to take stern action to avenge the kind of barbarism that terrorists and the Pakistan army has been carrying out against our soldiers. That yes, it is time to give it back to them in the same coin.